आवास योजना पर भाजपा के सवालों पर सीएम का जवाब देते हुए कहा कि यह आखिरकार किस आधार पर बात करते हैं। भाजपा ने जो 16 लाख आंकड़े बताए हैं वह आंकड़े कहां से आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा अभी जनगणना तो हुई नहीं है, तो यह लोग आखिरकार किस आधार पर बात कर रहे हैं। अब तक ना ही हाँ हुई है, ना ही गरीबी रेखा की सूची जारी हुई है। हर 10 साल में जनगणना करने का प्रावधान है। हो सकता है 16 लाख आंकड़े बताए हैं वह 18 लाख हो जाएं। भाजपा जनगणना इसलिए नहीं करा रही क्योंकि गरीबों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है और जो पत्र मुख्यमंत्री को पंचायत मंत्रियों ने 2011 के आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ तो स्वीकृत 11 लाख से पहले किस्त में 11 लाख में जो स्वीकृत किए गए थे, जिसमें ऐसा तो दिल्ली से आ चुका था। दिल्ली से पैसा आने के बाद उसका उपयोग नहीं कर सके और बाद की वेटिंग लिस्ट मिलाकर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यह आवास की संख्या 16 लाख हो चुकी है। मगर आंकड़े 16 लाख निश्चित है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार बता दें कि यह आवास दे पाएंगे या नहीं, दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग ले। रिपु दमन सिंह बेस की रिपोर्ट। ये किस आधार पे कर रहे हैं? पोस्टर को लेकर ये आंकड़े कहाँ से आए? 16 लाख जो आंकड़े हैं भाई, अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? 2001 के, फिर 2011 के, फिर 2008 के, फिर 2012 के, किस आधार पे कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है। और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताए हैं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं, जनगणना हो तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। तो कौन हितग्राही है, कौन नहीं है? 10 साल में लोगों की स्थिति वही वही नहीं रहती, उस परिवार की स्थिति कोई वैसी नहीं है, या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो उसकी जानकारी तो होना चाहिए एक्चुअल है कितने लोग। आखिर 10 साल में जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य क्या था कि देश के लोगों के माली हालत में कितना परिवर्तन आया, और उस आधार पे सरकारें हैं वो फिर योजनाएं बनाती है कि ये डेटा है और इसके आधार पर हम लोग निर्णय लें कि किस दिशा में हम लोगों को काम करना है। तो ये तो है ही नहीं, आंकड़े बिना आधार के काम करेंगे। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग घर गांव घूम रहे हैं ना, गली गली घूम रहे हैं, उसको केंद्र सरकार से मांग करना चाहिए जनगणना हो। CA/NRC के चक्कर में पूरे देश की जनगणना को ना रोकें, सीधा जनगणना कराना था तो केंद्र सरकार की कमजोरी, नाकामी उजागर हो जाता। और इस कारण से ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अब राज्य क्योंकि चुनाव हैं तो उसको दूसरे रूप से कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई जनगणना कराए ना, 16 लाख हो। भाजपा ने जो 16 लाख आंकड़े बताए हैं वो आंकड़े कहाँ से आए? आंकड़े आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वीकृति देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्वीकृति दी और जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को दो हमारे मंत्रियों ने, पंचायत मंत्रियों ने 2011 के आंकड़ों के आधार पे जो छत्तीसगढ़ को स्वीकृत 11 लाख थे पहले किस्त में, और 11 लाख में जो स्वीकृत केस थे जिसमें से उन्होंने पैसा जो दिल्ली से आ चुका था, दिल्ली से आने के बाद भी उस पैसे का उपयोग नहीं कर सके, और बाद के वेटिंग लिस्ट मिलाकर यदि पूरा तय करें तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये आवास की संख्या 16 लाख होती है। 16 लाख में 10-20 कम भी कर लो भाई,
मगर आज 16 लाख की बात है, यदि आंकड़े में संख्या कम है तो 14 लाख हो सकता है, मगर आंकड़े 16 लाख निश्चित है और उस आंकड़े के जाल में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सवाल इस बात का है कि आवास को कब तक, भूपेश बघेल की सरकार के 8 महीना बाकी हैं, ये आवास क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, एक बार अंतिम बोल दें, दोनों हाथ उठा के माफ़ी मांग ले हाथ जोड़ के कि मैं नहीं दे सकता। नमस्कार, मैं हूं दर्शना कला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी। तमाम बड़ी खबरों की पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।